नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला की हथेली है और बहुत ही सुंदर पाम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो आपकी हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है, बल्कि आपकी जो मिडिल फिंगर है और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके बीच में देख रही है। वहां तक भी नहीं पहुंची है लेकिन देख रही है। और जब इन दोनों के बीच में देख रही है, दो पर्वतों के बीच में है, मानी आचार्य बृहस्पति और शनि के बीच में, तो दोनों पर्वतों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, बल इस रेखा पे आ रहा है। निश्चित रूप से बड़े महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और जो सोच है आपकी वो निरंतर आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिख रही है। और उससे भी अच्छी चीज यहाँ पे एक दिखाई दे रही है कि जो गुरु हैं आपके, आचार्य बृहस्पति हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक, कहीं भी हो, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। और यही नहीं, शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म का द्योतक है, भाग्य स्थान है। और इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा बता रही है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान दिला दूं, यहाँ पे इनकी मस्तिष्क रेखा अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखो, ये मस्तिष्क की रेखा ऐसी है, कहीं से नहीं निकल रही, बस यहां से उदयमान हो रही है। ये आपके लिए क्या बता रही है? कहीं ना कहीं जो है दूसरों की बातों में बहुत ज्यादा आ जाने वालों में से एक है। बहुत जल्दी आ जाएंगे दूसरों की बातों में, दूसरों के दिमाग से कार्य ज्यादा करेंगे, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को कम अपनाएंगे। कहीं ना कहीं दूसरे ने बहुत अच्छी बात कर ली, आपको भाग गई, उनकी बातों में आ गई आप। दूसरे ने बहुत अच्छा दिमाग यूज किया या गलत किया तो उसके दिमाग में आ गई। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसके अनुसार कम चलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कहीं ना कहीं जो है अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा के ऊपर काम करें। आपके लिए ये बहुत सुंदर होगा और यही आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। यहाँ पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा हर जगह ना छोटी छोटी रेखाएं, चाहे मानसिक रेखा को है चाहे हृदय रेखा पे जो है जाके मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये सभी निम्न मंगल से आ रही है। और हृदय रेखा पे जब मिलती है निम्न मंगल से और बृहस्पति इस प्रकार से जो है साधारण अवस्था में हो और थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हो, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से जो वास्तविक सुख है उस सुख में कहीं ना कहीं ये कमी देने का कार्य करता है। जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कहीं ना कहीं जो है उस निखार को, उस सुख को ये हरने का काम करता है। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो थोड़ा सा मंगल को शांत कर लीजिएगा। अगर मंगल शांत होगा तो आपके अंदर जो है इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो दाम्पत्य जीवन का सुख है वो भली भांति आप जो है उस सुख का भोग करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है कुछ चीजें जो है बहुत जरूरी है देखना, जिनमें हृदय की रेखा भी देख ली, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अंगूठे के नीचे का जो यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है बहुत ज्यादा बली है सभी ग्रहों में। चाहे वो जो है बृहस्पति है, चाहे आपका शनि है, चाहे आपका सूर्य है, चाहे आपका बुध है, चाहे आपका मंगल है, चाहे आपका जो है चंद्रमा है मन का कारक, इन सब से बहुत ज्यादा उठा हुआ यहाँ पे शुक्र का पर्वत दिखाई दे रहा है। वैसे बहुत सुंदर है।
देखिएगा ये अंगूठे का नीचे का जो पर्वत होता है ना शुक्र का, ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, जो हम दूसरे को देख के आकर्षित हो जाते हैं ना कि हाँ यार क्या पर्सनालिटी है व्यक्ति, क्या क्या सुंदर चेहरा है व्यक्ति का, क्या गजब का व्यक्तित्व है इसका, क्या मुस्कुराता है ये, बोलते हैं ना उसकी तरफ आकर्षण हो जाता है। तो ये उस चीज को दिखाता है, ये सौंदर्य को दिखाता है, ये व्यक्ति के अंदर की वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये अगर अति विकसित हो जाता है, चाहे महिला के हाथ में हो चाहे पुरुष के हाथ में हो, और बृहस्पति थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो ये क्या करता है कि विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण को पैदा करता है। और ये पूर्ण रूप से उठा हुआ है, सुंदर है, तो व्यक्ति ज्यादा सौंदर्य की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। लेकिन एक खूबी ये देता है, बहुत सुंदर चीज ये दे रहा है यहाँ पे कि हर कार्य आप औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे। हाँ, थोड़ा दयालुपन, उदार दिल वाला व्यक्तित्व और खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका रहने वाला है। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। दूसरी बात ये इस प्रकार से है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं के तरफ आकर्षण का भाव रहना, उसकी तरफ लालायित रहना, उस तक पहुंचने की कोशिश करना, ये चीज़ भी ये रहने वाला है आपके जीवन में। और आने वाले समय में निश्चित ही जो है ये आपके अंदर आकर्षण तो देगा, सौंदर्य तो देगा, वासना की प्राप्ति भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ग्लैमर भी देगा, कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी करवाएगा। अभी ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, और जब ये फूलता है तो थोड़ा सा जो है सुखों में कमी करता है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो। ज़्यादातर तो दाम्पत्य जीवन और परिवार का सुख, इस सुख में जो है कहीं ना कहीं कमी करने का कार्य करता है, मानसिक सुख में कमी करने का कार्य करता है। और इसमें इस प्रकार से जाल नुमा भी आ जाए जैसे आपकी हथेलियों में आ रहा है, तो ये इस बात को बताता है कि किसी चीज को लेके व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच भी रहे हैं और हल्के रूप में चिंता भी कर रहे हैं। और जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप से वो उस मेहनत और उस परिश्रम का जो परिणाम है वो उसकी निखर के नहीं आ रहा है, पूर्णता नहीं आ पा रही है। और जो सुख है उसका वास्तविक जो भोग है वो भोगने को नहीं मिल पा रहा है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ शारीरिक समस्याएं भी पैदा करता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा करता है। लेकिन अगर कर रहा है तो मुझे लिख लीजिएगा, मैं उसका निदान दूंगा। वैसे भी मैं शुक्र का आपको उपाय दे रहा हूँ, उसी से जो है चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी, ये निश्चित है। लेकिन शुक्र के इतना सब होते हुए भी जो है आप चंद्रमा को देखेंगे जो मन का मालिक है, अपने अनुकूल स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से मजबूती ये दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको ये बढ़ा रहा है और क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को भी ये जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखा रहा है। कुल मिला के बात करें तो चंद्रमा आपके जीवन में अच्छे परिणाम दे रहा है वर्तमान में, सकारात्मक सोच बनी है, अच्छी योजनाएं अपनी जीवन के लिए बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं आज नहीं तो कल जरूर ये जो मैंने योजनाएं बनाई हैं ये इम्प्लीमेंट होंगी, इनका जो है फायदा मिलेगा और जरूर मिलेगा। इसलिए जो है चंद्रमा मन को भ्रमित नहीं होने दे रहा है। नहीं तो अगर जिस रूप में आपका शुक्र है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता व्यक्ति, लेकिन चंद्रमा ठीक है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी सुख में है, भौतिक सुख सुविधाओं में, सुखों में ये कमी जरूर दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब उंगलियों पे चले, फिर एक एक करके सारी चीज़ें देख लेता हूँ। दोस्तों एक जरूर चीज़ कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से, देखिएगा मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ लेकिन कभी कहता नहीं हूँ। देखिएगा हमारी जो चैनल है ना, इसमें रियल हथेली का ही विश्लेषण किया जाता है,
जैसे आप सीख रहे हैं या इसमें जो है रुचि रखते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सर्वोपरि है। इसमें रियल में दिखाई देता है कि योग किस प्रकार बनते हैं, रेखाएं क्या कहती हैं और आपके जो चिन्ह बन रहे हैं वो वास्तविक क्या रूप कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, कब से जो है भाग्योदय होता है, किस प्रकार से हथेली का अवलोकन किया जाता है। इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। देखिएगा जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन को दबा दीजिएगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, और साथ में एक घंटे का आइकन आएगा उसको भी दबा लीजिएगा। जब भी मैं ऑल कर लीजिएगा, जब भी मैं जो है कोई नई वीडियो इसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं उसका आप भरपूर लाभ भी उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है वो बृहस्पति की उंगली आपकी इस तरह से हल्के रूप में झुक रही है, कहीं ना कहीं कर्व ले रही है, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका कर्व लेना अपने आप में बहुत सुंदर चीज है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है। परोपकार की, परोपकार मतलब पर उपकार, दूसरा का भला करना, उसकी भावना भी आपके अंदर है। और दयालुता भी है, ऐसे नहीं ढीठ किस्म के आदमी, वैसे नहीं हो, दयालुता आपके अंदर है। बहुत नाजुक हृदय है आपका, बहुत सुंदर, और ईश्वर में अडिग विश्वास है आपका। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मिडिल फिंगर आपकी सीधी खड़ी है, कर्म करने में हिचकिचाहट नहीं है, एक कार्मिक व्यक्तित्व आपका है, और आप जानती हैं कि जब हम कर्म करेंगे तभी हमें जीवन में कुछ मिलेगा, तभी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो कर्म सबसे बेहतर है, सबसे उच्च है, इस चीज को आप जानते हैं। वहीं आपकी रिंग फिंगर देखिए पूरी तरह से कर्व ले रही है, ये भी झुक रही है, और इसका झुकाव किसकी तरफ है? भाग्य स्थान की तरफ, मानी मिडिल फिंगर की तरफ। और जब रिंग फिंगर इस तरह से मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है ना, तो ये बता रही है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा, ग्रोथ पाने की इच्छा बहुत तीव्र गति से यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, जो आपकी ये उंगली है और जो आपकी सूर्य की उंगली है, दोनों उंगलियां बराबर हैं, और दोनों उंगलियां अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है देखते हैं, हाँ बराबर हैं, और दोनों उंगलियां जो है मिडिल फिंगर से छोटी हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक अगर कहें तो धन तथा यश का भूखा होता है, और आप भी जरूर धन और यश के भूखे हैं। आपको पैसा और सम्मान बहुत जरूरी है, और जीवन का जो लक्ष्य है यहाँ पे इस समय वो यही दिखाई दे रहा है कि धन और यश की प्राप्ति हो, और ये अच्छा भी है। देखिएगा किसी आदमी को अगर केवल धन की प्राप्ति होती है और उसको यश की प्राप्ति नहीं होती है, यश नहीं मिलता है, तो वो धन किसी काम का नहीं होता है, बेकार है वो धन। और अगर केवल सम्मान मिले, धन न मिले, तो वो सम्मान भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, वो सम्मान भी बेकार है। एक ना एक दिन वो सम्मान अपयश में बदल जाएगा। तो इसलिए ये सोच अच्छी है और ये लक्ष्य भी अच्छा है कि जीवन में धन की प्राप्ति हो और साथ साथ में मान सम्मान यश की भी प्राप्ति हो। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज और आपकी हथेली दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखिएगा ये उंगली कनिष्ठा इसको कहते हैं, ये मरकरी पे बनने वाली उंगली है। जो बिजनेस है ना, जो व्यापार का ग्रह है ना, उसको हम मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं, और उस पे जो उंगली बनती है उसको कहते हैं कनिष्ठा। ये उंगली कर्व ले रही है, और किस तरफ कर्व ले रही है? ये सूर्य की उंगली से कहा जाता है। रिंग फिंगर को सूर्य की उंगली कहते हैं क्योंकि ये सूर्य ग्रह द्वारा शासित है, ठीक है ना। तो ये कर्व ले रही है सूर्य की उंगली की तरफ, तो धन कमाने की ललक आपके अंदर पैदा कर रही है कि आपके अंदर वर्तमान समय में धन कमाने की ललक अच्छी खासी रूप में है।
लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही है, इसके थोड़ा सा कमी है। अगर नाखून बढ़ाएंगे तो इसके परिणाम आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। जरूर बढ़ा दीजिएगा, इसमें शर्म की बात नहीं है, जरूर बढ़ा लीजिएगा, बहुत सुंदर फायदा होगा। ये छोटी है तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में कमजोरी दे रही है, अकाउंटेबिलिटी में कमजोरी दे रही है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ा सी कमजोरी देती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ों को संभाल कर रखना, फाइलों को यथावत जगह पे रखना, मनी मैनेजमेंट में सुंदर ढंग से रहना, कम्युनिकेशन इस एक लाइन में अपनी बात को कहना, उस चीज़ में ये कमी देती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जो है इसके नाखून को बढ़ाएं तो इसके जो है गुण बदल जाएंगे, ये निश्चित है। अंगूठा अगर देखते हैं तो इस तरह से जाता हो दिखाई दे रहा है, हल्के रूप में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, चाहे स्थिति कैसी भी रहे। और कहीं ना कहीं शुक्र मजबूत है, ये हल्की पीछे की तरफ झुक रही है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, और उस लग्जरी को पाने के लिए जो है प्रयासरत भी रहेंगे, ये भी आपकी हथेली दिखाई दे रही है। और एक दिन ऐसा आएगा जरूर उस चीज़ को प्राप्त करेंगे, बहुत दूर नहीं, लेकिन कुछ समय बाद ही जो है आप उस चीज को प्राप्त भी करेंगे, ये निश्चित है। प्रथम पर्व नुकीला और लंबा है, जो आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है कि इच्छा शक्ति आपकी बहुत बेहतरीन है। सेकंड पौरवा भी ठीक ठाक है, जहाँ पे चुप रहना है चुप रहते हैं, जहाँ पे लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखना है और रखते हैं, ये भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बन रही है तो इसकी ओर नहीं जाएंगे। अब हमने आपकी जीवन की रेखा को देखना है कि आपकी जीवन की रेखा क्या बता रही है। जीवन की रेखा भी आपकी इस तरह से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर शानदार स्थिति में देखें, इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक अच्छे गुण है, आप इसको गलत मत मानिए, ये करियर और धन की रेखा में समाप्त हो रही है। और अगर आपके आने वाले समय में करियर और धन की रेखा स्पष्ट अवस्था में आती है, तो जीवन में जिस लग्जरियस की ओर आपकी तमन्ना है, जो वैभव आप चाहते हैं, आपको उस वैभव की प्राप्ति होगी। आपका व्यक्तित्व जबरदस्त हो जाएगा और जीवन में संपूर्णता आ जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि जीवन की रेखा करियर और धन की रेखा के साथ मिलन करके आगे बढ़ रही है, भाग्य के साथ जो है मिलन करके और आगे बढ़ रही है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपने। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से आ रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में मस्तिष्क से ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, अगर करियर और धन की रेखा न हो तो अच्छी, अगर हो और आधी अधूरी हो तो करियर का मामला हो और धन का मामला हो, पूर्णता नहीं आ पाती है, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। और कई बार ऐसे लोगों के जो है कामों में दिक्कत आती है, विलम्ब होता है, या चीज़ें जो है पूरी रूप से नहीं निखर पाती हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती हो, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है, हमेशा उतार चढ़ाव, हमेशा संघर्ष, हमारा हमेशा जो है ऊपर नीचे चलता रहता है। माने एक स्टेबल तरीके से एक सहजता, एक सरलता नहीं आ पाती है पूर्ण रूप से, और जो निर्णय लेते हैं वो ज़्यादातर जो है खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा को सुंदर करना है। और ये जब आप योग और ध्यान क्रियाएं करती जाएंगी, और जब इस क्रिया का, इस रेखा का आप उपचार करेंगे, तो ये इस प्रकार से तो चली रही है, बहुत सुंदर स्थिति में आ जाएगी। और जब ये सुंदर स्थिति में आ जाएगी, तो चाहे वाहन का सुख हो, मकान का सुख हो, व्यापार का सुख हो, या नौकरी का सुख हो, या लक्ष्मी का सुख हो, आपको बहुत अच्छे रूप में होगा, और भाग्य का पूर्ण साथ, पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि जीवन रेखा क्या है, इससे मिल रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती है
तो आपकी मणिबंध में बनने वाली रेखाएं हैं जो, वो भी बहुत सुंदर स्थिति में आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सुंदर योग बन रहा है यहाँ पे। आप देखो स्वास्थ्य की जो रेखा है आपकी सुंदर है, स्पष्ट भी है, लेकिन थोड़ा धूमिल है। अगर ये स्पष्ट आती है तो स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन रहेगा, गजब का स्वास्थ्य रहने वाला है, क्योंकि ऊपर की ओर आ रही है। वहीं अगर आप देखें संपत्ति की रेखा, ये भी स्पष्ट रूप में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी भाग्य रेखा भी बहुत सुंदर होती है तो दो तरफा लाभ मिलेगा आपको, संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जहां करियर आपका बहुत सुंदर होगा, वह धन की स्थिति भी बहुत सुंदर आएगी। आप तीसरी रेखा देखो, सुख की रेखा, जो बहुत धूमिल दिखाई दे रही है। जो सुख की प्राप्ति करनी है, जो स्वास्थ्य का सुख है, जो धन संपत्ति का सुख है, उसका जो भोग कराती है उसको कहते हैं संपत्ति, सुख की रेखा। तो सुख की रेखा भी जो है उदयमान स्थिति में है, और लगभग लगभग ये रेखाएं 3.5 से 4 वर्षों के बीच अपनी अच्छी अवस्था में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके करियर और धन की रेखा स्टेबल अवस्था में आती है इन 3.5 4 वर्षों में, तो उसके बाद का जीवन आपका पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देगा। जहां आपका स्वास्थ्य एकदम सुंदर रहेगा, आपका जो शरीर के हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत सुंदर होगा, तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का दिमाग जो है बहुत सुंदर दिशा में चलेगा, तो चीज़ें अच्छी उभरने बैठ जाएंगी, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई तो उसका भोग करेंगे। अब एक रेखा और दिखाई दे रही है, अभी बनी नहीं है। अगर ये रेखा बनती है तो सम्राट योग बनाते, तो उसका तो कहना ही क्या। सम्राट जैसा व्यक्ति का, राजा से भी ऊपर जैसा सम्राट होता है, उस तरह व्यक्ति का जीवन हो जाता है। लेकिन अभी इसके बारे में नहीं बताएंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। जो भी चीजें कमी है, योग और ध्यान क्रिया के द्वारा वो चीजें ठीक हो सकती हैं। अब चलते हैं ग्रहों पे। इस ग्रह के बारे में मैंने बता दिया है। आपका अगर निम्न मंगल देखें, थोड़ा बैठा हुआ है, तो जब ये बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं मन के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ये थोड़ा लो करने का काम करता है। दूसरी बात, थोड़ी हल्की कन्फ्यूजन और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें असर डालता है। अगर ये शारीरिक असर पैदा करता है तो कहीं ना कहीं जो नज़र दोष है, जिसको हम नेत्र रोग कहते हैं, उस नेत्र रोग को कहीं ना कहीं चश्मा लगा लेता है, या पेट संबंधी समस्याएं ये उजागर करता है। तो थोड़ा इसको ठीक करना है। हाँ, आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, ये पराक्रम दे रहा है आपके अंदर, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो है, अगर ये देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ठीक ठाक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बदलनी पड़ेंगी। भाग्य स्थान देखें, भाग्य स्थान ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा अगर अच्छी हो तब भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। हाँ, सूर्य स्थान आपका बहुत ज़्यादा डैमेज है। अगर सूर्य स्थान ऐसा है तो निश्चित है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रही हैं, जितना आप प्रयास कर रही हैं, उस रूप में उस परिश्रम का, उस मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट, और उस प्रयास का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार कर रही होंगी तो व्यापार में वो विस्तार मिलना चाहिए था, जो जो फैलाव मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। नौकरी कर रही होंगी तो जो आप ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए थी, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई दिखाई दे रही है। एक सहजता से, सरलता से, जिस प्रकार से रास्ता मिलना चाहिए था, जो आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं यहाँ पे, या प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें, वो ऊर्जा, वो एक परफेक्ट वाली चीज़ें यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। आपको सूर्य को भव्य करना है, कामों में अड़चन आना, आर्थिक स्थिति का सब कुछ करते हुए भी कम होना, या रास्ता सहजता से न मिलना, सरलता से न मिलना, कहीं होच पोच हो जाना चीज़ों का, इस चीज़ को दिखाता है ये सूर्य। यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे उठा हुआ है, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है,
छोटा काम भी करेंगे तो मेरा नाम हो, फेम हो, कहीं न कहीं जो है मैं फ्रंट में आ जाऊँ। इस प्रकार की इच्छा ये बल दे रहा है। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। वैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो उसमें अच्छे हैं, वाणी की शक्ति भी ठीक-ठाक दिखाई दे रही है और चेहरा भी अच्छा दिखाई दे रहा है, पर्सनैलिटी भी ठीक दिखाई दे रही है। चंद्रमा की हमने बात कर ली थी। देखा जाए तो पूरी हथेली का विश्लेषण करके मैंने आपको भेज दिया है। देखिए एक चीज़ है, अगर करियर और धन की रेखा 2.5 से 3 साल के अंदर-अंदर या 3.5 साल के अंदर ठीक हो जाती है, तो जहाँ धन और करियर में सुंदर वृद्धि होगी, वहीं कहीं न कहीं कीर्ति और यश में वृद्धि होगी। वैसे अगर आपका बृहस्पति वगैरह ठीक हो जाता है और शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाती है, तो जो सुख पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, वो सुख मिलने शुरू हो जाएँगे। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है या कोई भी सुख है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए कहीं न कहीं जो है अभी आपको उपाय करना है और 7-8 महीने के बाद कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ परिणाम देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।